जो दिल से परवाह करते हैं वो अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए जरूरी नहीं होता कि हर भावना लफ्जों में ढली हो। शब्द और व्यवहार, यही मनुष्य का असली चेहरा है। चेहरे और हैसियत का क्या है? वक्त इन्हें बदलता है और मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे हुए होते हैं। बुजुर्गों ने कहा था, मिट्टी से यारी कर, दर्द को अपना बना, और अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि तुझे देखकर लोग मौन में विनम्र हो जाएं। आज को मत गंवाओ यह सोचकर कि कल बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि कल कभी भी आज बनने का मौका नहीं मांगता। परिस्थिति की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम खुद हालात बदलने की ताकत रखते हो। और जिसे यह विश्वास नहीं, वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हारे बिना लड़ा ही नहीं। अकेला वो नहीं होता जिसके साथ कोई नहीं होता। अकेला वो होता है जिसके भीतर का विश्वास मर चुका होता है। कभी किसी सही इंसान को इतना मत दुख देना कि उसकी दुआ में भी तुम्हारा नाम मिट जाए। और हां, जिंदगी के इम्तिहान में हर सवाल किताबों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर दर्द, रिश्ते और वक्त सिखाते हैं। गलत फहमियों की उम्र छोटी होती है, लेकिन वो रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ बात करना सीखो, क्योंकि मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिताते हैं और उन्हें लगता है यह सही फैसला है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वो रिश्ता नहीं, एक अदालत है जिसमें तुम हमेशा कटघरे में खड़े हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेने का मतलब सब कुछ गंवाना भी होता है। मन वहीं जुड़ता है जहां परवाह दिखावे की नहीं, दिल से होती है। धन जहां हो जरूरी नहीं वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन हो। आजकल लोग दुआओं में नहीं, चुगलियों में याद रखते हैं। इसलिए अब यह उम्मीद रखना छोड़ दो कि कोई तुम्हारी खामोशियों को भी समझेगा। सिर्फ वही मुनाफा कमा सकता है जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, चाहे वो व्यापार हो या दिल का व्यापार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के जाने के बाद लौटना मत, क्योंकि जिसे तुम्हारी जरूरत थी वो तुमसे जुड़ा रहता, ना कि बहानों से खुद को अलग करता। हर बार जब किसी ने तुम्हें गिराया तो वो तुम्हारा वजन नहीं, अपना स्तर दिखा रहा था। जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला वही होता है जो सबकी परवाह करता है, जो सबके लिए सोचता है, जो सबके लिए रहता है। और जो इंसान हमेशा सबके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहता है, वही सबसे ज्यादा अंदर से टूटा हुआ होता है। दुनिया को तुम्हारे सैकड़ों अच्छे काम नहीं दिखेंगे, पर तुम्हारे एक गलत शब्द से वो हमेशा के लिए तुम्हें बुरा मान लेंगे। और याद रखना, घमंड के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए कभी कभी लोगों को छोड़ना पड़ता है। जो हमेशा सबके पीछे भागता है वो अंत में खुद से भी दूर हो जाता है। मतलब निकलते ही सबका व्यवहार बदल जाता है। वो लोग जो कभी हर रोज बात किया करते थे, अब तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। तुमसे जो छूट गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो आज भी साथ है वो हर परीक्षा में तुम्हारा था। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत वो है जो 100 गलतियां माफ कर तुम्हारे लिए खड़ी रहे। किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग तुम्हें जरूरी नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जिंदगी और रिश्ते दोनों तभी टिकते हैं जब भरोसा वक्त पर रखा जाए। वक्त जब बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत तो बदली जा सकती है, पर औकात नहीं। ठोकर लगती है तो मत लौटो, सीधे चलते रहो, क्योंकि लौट कर आना कमजोरी का संकेत होता है। तुम्हें माफ नहीं किया, आजाद किया है, ताकि अब तुम मेरे दिल की कैद में न रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जगह तुम्हें बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो। हर वो इंसान जिसे तुमने अपने जैसा माना, वहीं सबसे पहले तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा। समझ लो, जिसने खर्चा कम करने की बात की, उसने कमाने की अक्ल खो दी। और जब कोई तुम्हें जरूरत के वक्त छोड़ दे तो उसे शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखाया कि अब खुद के साथ खड़ा रहना है। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। पहला सहारा न होना है, दूसरा हकदार न होना। जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, सबकी अलग, सबकी सबसे अच्छी।
जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी इतना कुछ कह जाता है कि पूरा जमाना सुन भी नहीं सकता। मैं जब डूबा तो समंदर भी हैरान रह गया, क्योंकि मैं किसी को आवाज देना भूल चुका था। शायद अब भरोसा नहीं रहा कि कोई सुनेगा भी। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो हमें मुस्कुराने की एक्टिंग करनी पड़ती है, और दिल धीरे धीरे अभिनय में परिपक्व हो जाता है। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान सहना नहीं, जीना सीख जाता है। कभी चुप रहकर देखो, हर किसी से नहीं, बस उससे जो कहता था तू मेरी जान है। फिर देखना तेरी खामोशी उसके कानों में शोर मचाएगी या नहीं। तू कभी यह मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि यह सोच कि तू अकेला ही काफी है। शक अगर किसी रिश्ते में आ जाए तो वो रिश्ता चट्टान के पीछे छुप जाता है, और विश्वास अगर किसी पत्थर पर भी रखा जाए तो वो भी मंदिर बन जाता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको दर्द देता है वो सिर्फ एक जहर है जिसे आपने अपने दिल में इश्क का नाम देकर रख लिया है। हर बार जब मैंने किसी को चाहा तो मैंने खुद को खोया, और हर बार जब मैंने खुद को समेटा तो दुनिया मुझे खुदगर्ज कहती रही। सच तो यह है कि आप जितना निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। हर इंसान दर्द से गुजरा होता है, मगर फिर भी किसी और के दर्द को महसूस करने की इंसानियत खो चुका है ये जमाना। जुबान अगर मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो, वरना किसी दिन वही शब्द तुम्हें अपनों से दूर कर देंगे। जिसे आजमाया नहीं उसे खोया भी नहीं, पर जितना प्यार दिया उतना कभी पाया भी नहीं। शायद इसीलिए अब दुआ ये नहीं मांगता कि कोई मुझे समझे, अब सिर्फ ये चाहता हूं कि मुझे मेरी ही खामोशी समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है, न किसी को झुकाने का न खुद झुकने का। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपनी हथेलियों से ढंकते हैं। एक वो मोड़ भी था जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। अब लगता है उसी मोड़ से जिंदगी फिर से शुरू करनी है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान तब खोता है जब वो खुद की आंखों में अकेला हो जाता है। कमजोर वो नहीं जो हार जाते हैं, कमजोर वो होते हैं जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराते हैं। कभी कभी सब कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही दम तोड़ देती है। वो लोग जो तुम्हें खोकर भी जिंदा हैं, असल में वो बचे नहीं हैं, मर चुके हैं। बस उनकी सांसें मतलब के हिसाब से चल रही हैं। भूलने वाले तो जीते रहे, मरे तो वो जो किसी की मोहब्बत को भुला ना सके। टूट कर चाहने वाले अंत में खुद ही टूट जाते हैं। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, पर किसी को चाहकर उसे खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जिसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। लोगों को आपकी 100 बातें नहीं दिखेंगी, बस एक गलती और रिश्ते कांच की तरह चटक जाएंगे। जो कहते हैं मैं हमेशा साथ हूं, वो वक्त आने पर इतनी दूरी बना लेते हैं जितनी दूरी तुम खुद से भी कभी नहीं बना सके। रिश्ते निभाना कभी आसान नहीं होता, और निभाने वाले अक्सर कमजोर कहे जाते हैं। आपको लोग इसलिए बुरे नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना किसी के स्वार्थ में अड़चन बन जाता है। जिसने सच्चा प्यार किया होता है उसे अक्सर वही लोग मिलते हैं जिनके लिए प्यार बस एक इस्तेमाल की चीज होती है। कभी कभी तो जिद की एक छोटी सी गांठ इतनी कस जाती है कि पूरा रिश्ता घुटनों पर आ जाता है, वरना सुलझाने वाले रिश्ते उलझते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सुनो, सब्र जब अंदर उतर जाता है तो इच्छाएं दम तोड़ देती हैं, और वहां से शुरू होती है वो शांति जो तुम्हारे होने से अलग है। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, पर सिखाता हर कोई है। बस फर्क इतना है कि कोई याद बन जाता है और कोई घाव। धर्म पर लड़ने वाले मिल जाएंगे, पर धर्म को जीने वाले वो तो अब किताबों में भी गुम हो चुके हैं। हम खामोश हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि हम अंधे हैं। हमें सब दिखाई देता है, बस अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं हम सबसे दूर रह जाते हैं, और जब हम चुप होते हैं तो समझो अंदर कोई जोर से चिल्ला रहा होता है। हीरा तो हर कोई होता है, पर चमकता वही है जो दर्द की छेनी से तराशा गया हो। जिंदगी का वो सच जो सबसे कड़वा है कि जिस दिल को तुम बचाने की कोशिश करते हो अक्सर वही दिल तुम्हारा तोड़ देता है।
कभी कभी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो, पर यही चुप्पी किसी दिन आपको अंदर से खत्म कर देती है। कभी किसी से बात करने के लिए वक्त नहीं चाहिए, बस मन चाहिए। वक्त और शब्द दोनों ऐसे हथियार हैं जो या तो रिश्ते बना सकते हैं या मार सकते हैं। दोस्तों की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर मोड़ पर मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल हो जाना इंसानी है, मान लेना ईमानदारी है, सुधार लेना महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान दर्द छुपाना सीख लेता है तो समझो वो जीना सीख गया। बड़े दिल वालों को बड़े ही दर्द मिलते हैं। वक्त अगर एक जैसा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कभी कभी कुछ दर्द इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो इंसान को जीते जी खत्म कर देते हैं और लोग उसे चुप कहते हैं। हमने राहों को नहीं छोड़ा, पर राहों ने जब हमें छोड़ा तो समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग तुम्हारी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में तुम्हारी तारीफों के पुल भी बांधते थे। रिश्तों की सच्चाई दूरी से जानी जाती है, आंखों के सामने तो हर कोई वफादार दिखता है। कभी कभी जीवन कोई उत्तर नहीं देता, बस प्रश्न बनकर रह जाता है और हम उत्तर खोजते खोजते खुद को ही खो बैठते हैं। जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। कभी ऐसा भी समय आता है जब रिश्ते घर के पत्तों से भी हल्के लगने लगते हैं, जो हवा से उड़ते नहीं पर भरोसे से बिखर जाते हैं। क्या तुमने कभी उस चेहरे को देखा है जो मुस्कुराता है लेकिन भीतर से हर रोज बिखरता है? वही चेहरा एक दिन आईना बन जाता है और हम खुद से नजरें चुराने लगते हैं। मतलबी दुनिया में शांति खोजने निकले थे हम, पर रास्तों में सिर्फ शोर मिला, अपनों का, अपमान का और अपनेपन के अंत का। रिश्ते जब शब्दों से नहीं चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो बदलाव नहीं, पतन शुरू हो चुका है। सब्र वो हथियार है जो नजर नहीं आता, पर सबसे बड़ी जंग उसी से लड़ी जाती है, खुद से, समय से और कभी कभी ईश्वर से भी। ईश्वर से मत कहो कि समस्या बड़ी है, समस्या से कहो कि मेरा ईश्वर जागा हुआ है। पर यदि ईश्वर भी खामोश हो जाए तो तब खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि शायद वो अब तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वो तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं, पर तुम्हें अपनी ऊंचाई तब समझ आती है जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन कभी दुख नहीं होता, वो स्थान होता है जहां आत्मा संसार से नहीं स्वयं से संवाद करती है। जो रोज हंसता है वही सबसे ज्यादा रो चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफानों ने सिर्फ घर ही नहीं तोड़े, कुछ मनुष्यों ने भीतर की नींव भी तोड़ दी। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कई बार टूटकर भी उठना ज्यादा महान होता है। आदतें अगर वश में रखी जाएं तो वही चरित्र बन जाती हैं, पर जब चरित्र चुप हो जाए तब आदतें बोलती हैं और समाज निर्णय करता है। संघर्ष तब अर्थहीन नहीं होता जब वो तुम्हें आत्मा के पास पहुंचा दे, और आत्मा कभी शिकायत नहीं करती, बस सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। दर्द जब इरादों में बदल जाए तो इंसान समय नहीं इतिहास बनाता है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, और विनम्रता उत्तर देती है तू कुछ भी नहीं, पर मैं तेरे साथ हूं। आज रिश्ते नहीं टूट रहे, आज इंसान अपनी आत्मा से नजरें चुरा रहा है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वह तो बस तुम्हारी तैयारी का इम्तिहान लेता है। पर जब तैयारी अधूरी हो और युद्ध शुरू हो जाए तब अभिमन्यु बनना पड़ता है, अर्जुन नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराता है, लेकिन वो हंसी केवल होंठों तक होती है, आत्मा तो कब की खामोश हो चुकी होती है। जब हम झुकते हैं तो कई बार यह कमजोरी नहीं होती, वो झुकाव एक आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव वंदनीय नहीं होता, कुछ झुकाव हमारे आत्मसम्मान को घायल कर देते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद झुककर ही मिलता है, लेकिन दुआओं के लिए नहीं, समझदारी के लिए भी झुकना पड़ता है। बहुत मजबूत दिखते हैं लोग, पर क्या तुमने कभी उनकी रातों से सवाल किए हैं? जो अपने आंसुओं को पीना सीख चुका हो वो दुनिया के किसी जहर से नहीं डरता। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, वो तो एक आईना है जो दिखाता है कि तुम्हारे पास कौन नहीं, बल्कि तुम खुद कितने अधूरे हो। कभी कभी हम उस चीज की गिनती करते रहते हैं जो मिली नहीं, और भूल जाते हैं कि जो है वो भी एक दिन चला जाएगा। झुकना जरूरी है, परंतु कहां झुकना है और कब खड़ा हो जाना है, ये ज्ञान अगर नहीं तो झुकाव भी तुम्हें गिरा सकता है।
नाखून बढ़े तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं तो रिश्तों में दरार आए तो रिश्ते नहीं तोड़े जाते। लेकिन कुछ दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम मुस्कुराकर भी रोते हैं और चुप रहकर भी चीखते हैं। बहुत कठिन होता है वो क्षण जब बिना दोष के लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझते नहीं, सिर्फ निर्णय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां सब कुछ थम जाता है और वहीं से यात्रा शुरू होती है, भीतर की ओर। लोग खुद अकेले होते हैं, तभी याद करते हैं और हम सोचते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है। जो अपने भीतर मर गया हो, उसके लिए बाहर की दुनिया बस एक अभिनय मंच है। ध्यान से देखो, कोई खाली नहीं है इस संसार में। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई यादों से, कोई पछतावे से, पर हर कोई कुछ ना कुछ ढो रहा है, खुद को या अपने ही टूटे हुए हिस्सों को। सलाहें सैकड़ों होंगी, लेकिन एक चोट जीवन भर सिखा देती है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी कभी प्रेस की गर्मी लगती है, कभी पानी की ठंडक, तभी कपड़े की सलवटें मिटती हैं। उसी तरह दिमाग अगर शांत हो और हृदय ऊर्जा से भरपूर, तो उलझने नहीं टिक पाती। पर कब तक शांत रहोगे? जब भीतर बवंडर चल रहा हो तो बाहर की मुस्कुराहट भी धोखा लगती है। जुनून था किसी के दिल में जीवित रहने का, लेकिन खुद को ही दफना दिया एहसासों की कब्र में। कुछ हादसे शरीर को नहीं, आत्मा को घायल करते हैं, और फिर इंसान चल रहा होता है लेकिन जिंदा नहीं होता। वक्त बदलता है, ये तो सुना था, लेकिन वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं और अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान को खुद की नजरों में ठीक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी असंतुष्ट है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं कभी इतना कुछ कह जाता है कि शब्द भी मौन हो जाते हैं। जो जीवन में सबसे ज्यादा आपका गुस्सा सह ले, वही जीवन में सबसे ज्यादा आपका अपना होता है। लेकिन वही सबसे पहले छूट भी जाता है, क्योंकि आप उसे सबसे हल्के में लेते हैं। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले होती है, पर परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, और जो सहता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। जब सोच में बीमारी लग जाती है, तब इंसान होश में होकर भी बेहोश होता है। जरूरी नहीं हर शिकवा शब्दों में निकले। कुछ नाराजियां इतनी गहरी होती हैं कि केवल खामोशी से बयां होती हैं। सुनने वाले कान चाहिए, जवाब देने वाली जबान नहीं। लंबा धागा उलझ जाता है, लंबी जुबान तोड़ देती है रिश्ते। इसलिए धागा समेटो, शब्दों को छांटो और रिश्तों को बांधो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। सहन शक्ति और समझ शक्ति, यही दो ताकतें जीवन को सुंदर बना सकती हैं। बाकी सब क्षणिक है। दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाला आपके मन की सुन रहा है। जैसे ही आपने अपने मन की कही, आप बदल जाते हैं उनकी दृष्टि में। यह दुनिया का नियम है, और नियम टूटते नहीं, इंसान टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं करता, वो एक ही इंसान को हजार रूपों में समझने का प्रयास करता है। कभी मां बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी दर्पण बनकर। आई लव यू से बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लेकिन लोग प्रेम करते हैं शब्दों से, नहीं भावनाओं से। दुनिया मीठी बातों से भर गई होती अगर कड़वाहट जिंदा न होती। हम कड़वे हैं तभी तो अस्तित्व में हैं, वरना मीठे लोग अक्सर भुला दिए जाते हैं। जो सब्र के साथ इंतजार करता है, उसके पास सब कुछ पहुंचता है, ठीक समय पर, सही स्वरूप में। लेकिन तब जब वह अब चाहता ही नहीं। दिल कहां टिकता है? वो तो बहता है, डूबता है, टूटता है, और फिर भी मुस्कुराता है। बात सिर्फ इतनी है, हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिख रहा है, कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है, कोई महसूस नहीं कर रहा। प्यार, दोस्ती, परिवार, अब सब कुछ केवल शब्द रह गए हैं। और इंसान, वो अब चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का समय है। जिन्हें हम समझते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाते हैं, कभी वही हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही कभी शब्दों से मत दो, कर्म से दो, और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त बोलता है। जो इंसान जुबान से नहीं, नजर से बात करे, जो गुस्से में भी ख्याल रखे, जो छोड़कर भी तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे,
वो इंसान तुम्हारा है, पर शायद तुम उसके नहीं। हमें जीतना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने की आदत थी। इसलिए हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी और लौटकर देखा, हम तो वहीं के वहीं रह गए। घायल तो यहां हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। बाकी सब बस सांसें गिनते हैं। अब किसी के छोड़ जाने से तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर हमें खुद से ज्यादा यकीन था। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया, कहां, मुफ्त में मिला है जनाब, लेकिन कीमत अब पूरी जिंदगी भरते हैं। दरवाजे खोल दो तो कोई झांकता भी नहीं, पर दरारों से देखने वाले यहां सब व्यस्त हैं, ताक झांक में, चुप्पियों में, तुम्हारी थकान में। मत किया करो इतनी उम्मीदें। हर किसी की अपनी एक टेढ़ी दुनिया होती है, जहां रिश्ते बनाए जाते हैं जरूरतों के अनुसार और तोड़े जाते हैं आदतों के हिसाब से। हम कल भी तुम्हें याद करते थे, आज भी तुम्हें याद करते हैं, और शायद हमेशा तुम्हें याद करते रहेंगे। बस अब आवाज नहीं देते, क्योंकि आदत छोड़नी पड़ती है जिन्हें हमारी जरूरत ही नहीं। खुद के दुख और दूसरों के सुख की गिनती करना छोड़ दो, जिंदगी हल्की लगेगी। वरना ये दोनों चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गलतफहमी मत पालो। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमने सहा ज्यादा और कहा कम। जो अपने लिए जीते हैं वो बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो चुप रहते हैं। पैसे से खुशियां नहीं मिलती साहब, परिस्थितियों से मिलती हैं। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर मुस्कुराया था, और दूसरा वही गुब्बारा बेचकर रोटी कमाकर घर ले गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना, क्योंकि दुनिया की तमाम मिन्नतें मिलकर उस एक मां की दुआ जितनी असरदार नहीं हो सकती। रात चली जाती है तो तारे भी चले जाते हैं। गैरों से नहीं, गिला तब होता है जब अपने ही दूर हो जाते हैं। हम हारते नहीं थे, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख मिल जाता था। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो तुम्हें कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी सच छुपाना भी पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहां मुस्कुराने के लिए अक्सर खुद को निगलना पड़ता है। पेट में गया जहर तो एक जिस्म को मारता है, मगर कान में गया जहर वो रिश्तों की जड़ों को सड़ा देता है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं तोली जाती, क्योंकि वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। और जब अपनों के साथ रहते हुए खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ जाना, अब वक्त तुम्हें अंदर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना। दुनिया का कोई भी तावीज इतना असरदार नहीं होता जितना असर उसकी दुआओं का होता है। और यह मत भूलो, जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए रब से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पराये अच्छे लगने लगे तब समझ लो, अब विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। और जो खुद को सबसे ज्यादा अच्छा मानने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते। इसलिए झुको, मगर उतना ही कि पीठ पर किसी के पांव न पड़े। जो रिश्तों में क्यों नहीं पूछते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं, बस उन्हीं की रातें सबसे ज्यादा रोते हुए कटती हैं। अब सवाल यह नहीं कि कौन गया, सवाल यह है कि क्या कोई बचा भी है। हर कोई मुस्कुराता है, पर कोई यह नहीं देखता कि होठों के पीछे कितना मातम दबा है। अब ख्वाब भी इजाजत लेकर आते हैं, पहले पूछते हैं कि दिल में कोई जगह बची भी है या नहीं। और अगर मिल भी जाए वो ख्वाब जिसे ताउम्र देखा, तो डर यह होता है कि खो न जाए। गुरूर मत पालो अपने फैसलों पर। हालात बदल जाए तो सोच का स्तर भी बदल जाता है। और हर बार टूटने के बाद अगर फिर भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो, अब वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन्हें हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं, और हम बस देखते रह जाते हैं, चुपचाप, बिना आवाज किए। हमारा दिल तब टूटा नहीं जब लोग हमें छोड़कर गए। हमारा दिल तब टूटा जब उन्होंने जाते जाते हमें गलत साबित कर दिया। कभी कभी गुनाह सिर्फ इतना होता है कि हमने किसी को हद से ज्यादा चाहा, और सजा यह मिलती है कि हमें खुद से भी नफरत हो जाती है। अब कोई भी रिश्ता निभाने की ख्वाहिश नहीं रही, बस खुद को खोने से डर लगता है।
रात को खामोशी जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या फिर हम पूरी तरह बिखरने वाले हैं। अब खुद से लड़ते हैं, क्योंकि बाहर की लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी है। जीत हार की अब कोई परवाह नहीं, बस दिल को सुकून चाहिए, और वो अब किसी चेहरे में नहीं मिलता। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे ही नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ने की सोच भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे की उम्र अगर घड़ियों में होती तो हम हर रिश्ते को वक्त पर संभाल लेते, मगर अफसोस कुछ लोग वक्त से नहीं मतलब से पहचानते हैं। कभी कभी वो तकलीफ नहीं देती जो सामने से आई हो, सबसे ज्यादा चुभती है वो चुप्पी जो अपने छोड़ जाते हैं बिना बताए, बिना लौटे। मतलबी रिश्तों से बेहतर है अकेलापन, कम से कम वहां खामोशी बेईमान नहीं होती। जो लोग अपना दर्द हंसी में छुपा लेते हैं उन्हें दुनिया सबसे ज्यादा मजबूत मानती है, और वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने ही जब शक्लें बदल लें तो डरना फिजूल हो जाता है। प्याज की तरह हैं कुछ लोग, जितना भी प्यार से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। रिश्ते बदलते नहीं, बस लोग बदल जाते हैं, और हम अपनी यादों में उन्हें वहीं के वहीं खड़ा मानते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चला जाता है वो लौटता नहीं, अगर लौट भी आया तो वैसा नहीं रहता। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दे वो तुम्हारे सबसे करीब था, ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं मगर उनका झूठ अंदर जिंदा रह जाता है। वो झूठ जो इतना सच लगता है कि खुद से भी नफरत होने लगती है। अब कोई चाय में चीनी नहीं पूछता, सबको तुम्हारे मीठे बोलों में भी कोई मकसद चाहिए। जो वादा करता है साथ निभाने का, वही सबसे पहले गायब होता है जब जिंदगी इम्तिहान लेती है। काश हम अपने जज्बातों को भी म्यूट कर पाते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया। अब तो आदत सी हो गई है तकलीफ से गुजरने की और मुस्कुराहट में उसे छुपा देने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने की राह भी धुंधली हो जाती है। अब मैं ठीक हूं सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे ज्यादा खतरनाक वो पल होते हैं जब दिल चाहता है किसी को सब कुछ कह देना, मगर जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना ज्यादा कहा उतना ज्यादा गलत समझा गया। जब अपने ही तीर चलाएं तो दर्द की परिभाषा बदल जाती है। दुआओं की कीमत वहां पता चलती है जहां दवा भी काम करना छोड़ देती है। अब ना कोई गिला है ना शिकवा, क्योंकि उम्मीद अब सिर्फ खुद से है, वो भी इस शर्त पर कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा हमसे न जोड़ दिया जाए। हम अब नफरत भी खामोशी से करते हैं, क्योंकि दुनिया बहस को तमाशा बना देती है, और वो तमाशा हमें हर उस मोड़ पर ले जाता है जहां हमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला पाया। भूलना आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, मगर कुछ यादें सांसों की तरह हैं, हर बार अंदर जाती हैं, हर बार बाहर दर्द बनकर निकलती हैं। जो सबसे पहले हमेशा साथ कहते हैं वही अक्सर सबसे पहले हाथ भी छोड़ देते हैं, और फिर पीछे सिर्फ कुछ तस्वीरें रह जाती हैं जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी वो लोग तुम्हें तोड़ देते हैं जिन्हें टूटे हुए तुमने सबसे पहले संभाला था। खामोशी जब आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम समझते रहे कि वो पास हैं, मगर वो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवालों से ज्यादा जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर लें तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन केवल साया, और जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तो छांव की कीमत समझ में आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि कोई चला गया, बल्कि यह है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुका नहीं होता। लोग पूछते हैं, इतना सह कैसे लेते हो? हम मुस्कुराकर कहते हैं, जिसने खोया वो आज भी अंदर रोता है, मगर बाहर अब अश्क भी शर्माते हैं गिरने से। इंसान का चरित्र तब नहीं पता चलता जब वह हंसता है, बल्कि तब जब वह तुम्हारी सफलता पर खामोश रहता है। जो लोग खुद गिरा चुके होते हैं तुम्हें, वो ही सबसे पहले पूछते हैं, गिरे कैसे?
आजकल मोहब्बत भी ट्रेंडिंग में है और धोखा उसका जरूरी अपडेट। जो दिल से निभाता है उसे आजकल बेवकूफ कहा जाता है। अब दिल की बात भी दिल में रखनी सीख ली है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता और हर मुस्कान वफा की गारंटी नहीं होती। कुछ लोग बस इतने होते हैं कि उन्हें खोकर ही चैन आता है। अपने आप को समझना अब शुरू किया है, क्योंकि जो लोग समझते थे वो दरअसल अपना मतलब ही निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं, क्योंकि जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए, बल्कि नमक जैसी जो याद दिला दे कि वो हर स्वाद में है। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की खरोंचें चेहरे पर नहीं, आत्मा पर निशान छोड़ जाती है। अब ताज्जुब नहीं होता जब अपना ही पराया निकले, क्योंकि हमने वो भी देखा है जो हमारी रगों में उतरकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जोड़ते जोड़ते ही थक गए हैं। अब सिर्फ वही जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहता है, वरना तो लोग हाथ भी थामते हैं बस छोड़ने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पे साथ न दे सके वो फिर चाहे सालों का रिश्ता हो या बचपन की कस्में, बस नाम के रिश्ते रह जाते हैं। कभी कभी लोग इतने अजीब होते हैं कि बातों को पकड़े रहते हैं, लेकिन उस इंसान को छोड़ देते हैं जिसने वही बातें मजबूरी में कही थीं। जिसे तुमने दिल से अपनाया था वही एक दिन तुम्हें जलील करने लगे, तो समझ जाना वो इंसान तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मासूमियत का व्यापारी था। और फिर निकल जाना ऐसे जैसे कभी उस मोड़ पर रुके ही नहीं थे। गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को पढ़ सके, जो तुम्हारे नहीं में भी तुम्हारा हां ढूंढ ले। वरना दुनिया तो वही है जो आंसू देखकर कहती है कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, दिमाग में समझ और दिल में सब्र चाहिए, वरना हर सुंदर चेहरा एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। कभी कभी इंसान इसलिए टूटता नहीं कि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए कि जिन्हें उसने हालात से ऊपर रखा था वो लोग हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े बड़े तिलक भी पाखंड छुपा लेते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोहब्बत छूट सकती है पर आदत तो सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वो लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस इतना अफसोस है कि जिनसे उम्मीद थी वो उम्मीदें ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसीलिए जब तक जिंदा हूं खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है, जहां वजीर नहीं जमीर मरे तो खेल खत्म। अब ना किसी को मनाने की चाहत है, ना खुद को समझाने की। कभी कभी ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि जो सुनेगा भी वो समझेगा क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वो झर है जो धीरे धीरे इंसान को अपने ही रिश्तों से काट देता है। जब तक जिंदगी पटरी पर थी सब साथ थे, जरा सा लड़खड़ाए क्या सबने किनारा कर लिया। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वो खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमूल्य हो जाती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें महत्वहीन। इसलिए अब सिर्फ वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वो चला गया, जो रह गए वो अपने मतलब के साथ खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वो फिर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो बीज उसने बोया है वही फल उसे मिलेगा। नर्क देखना है, बेरोजगारी में उतर जाइए, ना नाम बचेगा, ना सम्मान, ना खुद से आंख मिलाने की हिम्मत, पर फिर भी खड़ा रहो, क्योंकि प्रभु कहते हैं जहां हानि हुई है वहीं लाभ छुपा है, जहां छल हुआ है वहां न्याय तय है। जो समय तुम्हें गिरा रहा है उसी समय में तुम्हारा सबसे बड़ा उठना छुपा है। एक सपना अगर टूट गया तो क्या, दूसरे की हिम्मत रखना, क्योंकि यही हौसला ही तो है जिसे दुनिया जिंदगी कहती है। लोग तभी तक अच्छे होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर जी रहे हो। जैसे ही तुम्हारी राह अलग हुई, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती, उनका अंदाज भले ही कठोर हो,
लेकिन वही तुम्हें चलना सिखाती है बिना घुटनों के बल गिरे। गलती करने वालों से मत डरो, उनसे डरो जो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि वही लोग दूसरों की गलतियों के विशेषज्ञ होते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जिससे मुझे शांति मिलेगी, या बस इस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुक कर चढ़ो, घमंड से नहीं, धैर्य से। जिंदगी पूछती नहीं तू क्यों रुका, वो बस देखती है तू कितना चला, तू कैसे गिरा और तू फिर कैसे खड़ा हुआ। हर वह शख्स जो तुम्हें आज नजरअंदाज करता है, कल तुम्हारे पीछे कतार में खड़ा होगा, बशर्ते तुमने खुद से हार नहीं मानी हो। बेटा बेरोजगार है तो पिता की सांसें थमी रहती हैं, वो नहीं बताता, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारा भविष्य लटका होता है। कुदरत चुप है लेकिन हिसाब रखती है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे मोहब्बत हो या फिर तिरस्कार। कमजोर से लड़ाई मत लेना, क्योंकि जब वो हमला करता है तो वक़्त और जख्म दोनों का हिसाब नहीं रखता। जो भी झूठ के सहारे ऊंचाई चढ़ेगा वो एक दिन सच की जमीन पर गिर पड़ेगा। जब तक तुम्हारा वजूद दूसरों की उम्मीदों पर टिका है, तब तक तुम कभी भी खुद के लिए नहीं जियोगे, और जब तुम सब कुछ खोकर भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी शिखर पर अकेले खड़े होकर खुद से पूछा है, किसने साथ निभाया, किसने बस तालियां बजाई थीं? श्मशान और सिंहासन पर अकेला ही होता है इंसान। तब समझ आता है कि साथ वो नहीं था जो हाथ थामे था, साथ वो था जो मन में स्थिर था। कभी अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं होती, बस साहस होता है अंतिम सांस तक लड़ने का। वो रिश्ता ही क्या जो शिव पार्वती सा ना हो, वरना अलविदा कहना भी साहित्यिक सम्मान हो जाता है। जब अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक थे तो फिर फर्क किस में था? समझ में, ना कि शिक्षा में। हर इंसान में अलग खूबी होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, लेकिन लोग फिर भी करते हैं तुलना। शायद उन्हें यह नहीं बताया गया कि सूरज और दीपक में मुकाबला नहीं, प्रसंग का चयन होता है। राज जितने गहरे हों उतना ही मौन होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर अपने भी परखने लगे तो तिजोरी भी संदिग्ध हो जाती है। द्रौपदी से ज्यादा पवित्र दोस्ती कौन निभा सकता है? जहां पति ने दांव लगाया वहां सखा ने वस्त्र नहीं मान बचाया। भविष्य अगर धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से अच्छा है वर्तमान को पसीने से धो डालो, शायद वही भविष्य की रोशनी बन जाए। गलतियां बस पन्ना है, रिश्ते पूरी किताब। पन्ना फाड़ना पड़े तो फाड़ दो, पर किताब मत जलाना। मनुष्य को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना यह भ्रम कि हर किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जब हालात बदलते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जो समय के साथ न बदले वो समय से बाहर हो जाता है। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो आदमी उड़ना नहीं सीखता, बल्कि जमीन से जुड़ जाता है। हर वो बात जो आप सही समय पर नहीं बोलते, वो बाद में आपको पछतावे की आग में चुपचाप जलाती है। कभी दोस्त से भी अपनी गहराइयों की चर्चा मत करो, क्योंकि वो दोस्त कब सुनने वाला बन जाए और कब सुनाने वाला कोई नहीं जानता। अगर सूरज भी धीरे धीरे निकलता है तो तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी रोशनी पल भर में फैल जाए? धैर्य रखो, क्योंकि जो फल मौसम से पहले आते हैं वो स्वाद नहीं, पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर विचारों पर नियंत्रण नहीं रखा तो अकेलापन भीड़ से ज्यादा खतरनाक बन सकता है, और अगर जुबान पर काबू नहीं रखा तो साथ भी अकेलेपन से बदतर लगने लगते हैं। संस्कार अगर मां से ना मिले तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है, लेकिन गुरु वही होता है जो तुम्हें ज्ञान नहीं दृष्टि देता है, और पिता वही है जो संघर्ष नहीं सिखाता बल्कि खामोशी से तुम्हारा हौसला बनता है। जब रब को एहसास होता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है, तो वह एक एक करके सबको हटाता है, और तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शक का कोई इलाज नहीं, मौन का कोई विकल्प नहीं, शब्द का कोई माप नहीं, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जब समय तुम्हें अकेला करता है तो दरअसल वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है उन रास्तों के लिए जो भीड़ में नहीं चलाए जाते। जैसे वृक्ष को प्रतिदिन पानी चाहिए पर फल समय पर ही आते हैं,
वैसे ही तुम्हारे कर्म हर दिन बोए जाते हैं, पर परिणाम केवल तब आते हैं जब आत्मा तैयार होती है उन्हें सहने के लिए। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तो बस तुम्हें वो आईना दिखाने आती हैं जिसमें तुम्हारी असल ताकत छिपी होती है। बच्चे को खिलौना नहीं दो तो वह रोता है, पर अगर उसे संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी वह खुद को रोता है। जब जीत तुम्हारे पास आए तो मिट्टी से पूछना मत भूलना, सिकंदर कहां गया? बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसलिए जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम सोचते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को तोड़ते हैं और फिर नई मिट्टी से खुद को गढ़ते हैं। अगर आपकी पहचान आपकी परछाई से है तो समझो अभी रोशनी किसी और की है। जब तुम्हारी आत्मा चमकने लगेगी तब परछाइयां खुद ब खुद पीछे हट जाएंगी। कभी फुर्सत में यह मत समझना कि दुनिया तुम्हें समझेगी। दुनिया केवल तब तक समझती है जब तक तुम उसके मतलब के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड जिस हुनर पर किया उसी के बोझ से पत्थर पानी में डूब गया। क्योंकि किरदार ऊंचाई से नहीं, अंदर की गहराई से ऊंचा होता है। जिसे तुम संघर्ष कहते हो वो दरअसल जीवन का वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारा अहंकार जलता है और आत्मा शुद्ध होती है। हर सलाह मशवरे में बदल जाए तो झगड़े कभी जन्म ही न ले, लेकिन जब मन के दरवाजे बंद होते हैं तो रिश्ते खुलकर टूटते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता, पर आत्मा उनकी पहचान हो जाती है। जो अपने पास रहकर भी हमारे मन का दर्द न समझे वो उस परछाई से बदतर है जो कम से कम रोशनी में भी साथ चलती है। रिश्ते सहेजने पड़ते हैं, समझ के धागों से, शब्दों के मौन से और आत्मा की विनम्रता से। अगर तुम हर किसी को अपने मन का राज बता दोगे तो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बन जाएगी। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते। अगर कर्म वही पुराने हैं तो पानी से धोकर आत्मा को पवित्र नहीं किया जा सकता। सच्चा मित्र वही है जो नमक की तरह कड़वा है लेकिन सदा शुद्ध और निर्भीक है। मीठे लोग अक्सर वह चीनी होते हैं जिसमें कीड़े पड़े होते हैं, और जब जीवन की मिठास सड़ने लगे तो समझो कोई चापलूसी कर रहा है। विश्वास तब जन्म लेता है जब आत्मा टूटी होती है, क्योंकि वही पल होता है जब आप सब खो चुके होते हैं सिवाय खुद के। अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को इतने छोटे हिस्सों में बांट दो कि हर कदम पर एक सफलता मिले, ताकि मन थके नहीं और आत्मा रुके नहीं। हर असफलता तुम्हें समझाने आती है कि रास्ता नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। जिन्हें लगता है पैसा सब कुछ कर सकता है, वो अक्सर उस चौराहे पर मिलते हैं जहां इंसानियत बिकती है और रिश्तों का सौदा होता है। कभी मत भूलो, जो समस्याओं से भागते हैं वो डरते हैं खुद से। समस्या का हल डर नहीं, निर्णय है। सही कर्म वह नहीं जिसका फल अच्छा लगे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी किसी को चोट न पहुंचाए। शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते, वे तुम्हारी नींव में वो पत्थर जोड़ते हैं जिस पर आत्मा खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें गिराया नहीं जाता, तुम्हें झुकाकर बनाया जाता है, लेकिन तुम इसे हार समझ बैठते हो। जब तुमसे लोग खुश नहीं हो तो दुखी मत होना, क्योंकि तुम तमाशा दिखाने नहीं आए, तुम अपनी आत्मा को जिंदा रखने आए हो। झुकना तब तक सुंदर है जब तक आत्मसम्मान खड़ा हो, वरना हर मुस्कान एक समझौता बन जाती है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो सूरज भी अस्त होता नहीं, बस भ्रम में दिखता है। संघर्ष करने वाले के पास शब्द कम पर असर ज्यादा होता है। जो बोलता है वो बिखरता है, जो सहता है वही भीतर से ठोस होता है। एक इंसान जो अकेले जीना जानता है वो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार से लैस होता है, स्वावलंबन से। छोटे लोग बड़े मौकों पर वो दीपक होते हैं जो आंधी में भी जलते हैं, और बड़े लोग अक्सर चुप्पी में खो जाते हैं। मंजिल भी वही होती है जो अंधेरे के बाद मिले, क्योंकि उजाले में मिली जीत सिर्फ भाग्य का संयोग लगती है। संस्कार वह नहीं जो पहनावे से झलकते हैं, वह तो वो मौन होते हैं जो तुम्हारी नजरों में शर्म और आत्मीयता लाते हैं। हर महिला की इज्जत करो, क्योंकि तुम्हारी परवरिश एक नारी ने की है, न कि इसलिए कि वो महिला है। कुछ उत्तर वक्त देता है और वो उत्तर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में मिलते हैं। जब बुरा करके भी आत्मा शांत रहे तो समझो अब केवल बाहर की सफाई बाकी है, भीतर का सत्य मर चुका है। समय और समझ शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी जोड़ी है,
जो साथ में कम ही मिलती है। कभी समय होता है समझ नहीं, और कभी समझ होती है पर समय जा चुका होता है। मूर्ख से बहस करोगे तो लोग सोचेंगे मूर्ख कौन। कभी छल इतना गहरा हो कि आत्मा चीखने लगे तो समझो ईश्वर के द्वार तक तुम पहुंच चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर देता है पर कर्म नहीं। दिन वही बोलते हैं जो मनुष्य की खामोशी में पलते हैं। सफलता एक अजनबी है जो पहचान तभी देती है जब आत्मा पहचानना सीख ले। गुरु पूरी दुनिया है यदि तुम सीखने की जिज्ञासा लेकर घूमो। अगर तुम नहीं बदलते तो समय तुम्हें तोड़ता है। बदलाव का अर्थ है भीतर से पुनर्जन्म। जब बांसुरी बजा रहा कृष्ण महाभारत रोक न सका तो समझ लो बुरे लोगों के सामने बस शांति नहीं, कभी कभी रण चाहिए। तुम अकेले हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तो फिर कोई और तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। बुरा समय दरअसल वह आईना है जिसमें तुम्हारी असलियत दिखाई देती है। राजा जनक की पुत्री सीता सारे जीवन में सुख नहीं पा सकी, तो सोचिए भाग्य से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस कर्म साफ रखो। बिना मांगे दी गई सलाह कभी सम्मान नहीं पाती, और भूतकाल का सुख वर्तमान का जहर बन सकता है। खुश दिखना अब जरूरी हो गया है, खुश रहना नहीं। यह है इस दौर की सबसे कड़वी हकीकत, जहां मुस्कान नकाब बन चुकी है और आंसू किसी स्टेटस की तरह छुपा दिए जाते हैं। जब तुम रास्तों को पहचान पाते हो तब तक लौटने का वक्त आ चुका होता है। वो रास्ता जो समझ में देर से आए हमेशा सबसे सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसको जितनी इज्जत दी उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। शायद इसीलिए अब मैं इज्जत नहीं सीमाएं बांटता हूं। और अब देखो रिश्ते खुद ब खुद सजने लगे हैं। कल तक शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूटा तो सब बच बच कर गुजरते हैं। मत भूलो शीशे की तरह पारदर्शिता रखने वालों को टूटने पर सबसे ज्यादा चुभन होती है। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं, और कभी चलते चलते रास्तों पर रिश्ते बन जाते हैं। यही जीवन है जहां हर मोड़ पर किसी अपने के जाने की सजा मिलती है। समंदर बनो, लहरों से मत डरो। लोगों को पसीना आना चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। औकात नापने वालों के पास न तो दृष्टि होती है और न ही दृष्टिकोण। ईश्वर और मित्र दोनों जीवन को रोशनी देते हैं, एक दिशा से और एक समर्पण से। जब खुदा हालात में छुप जाता है तो सब्र और विश्वास उसका पता बन जाते हैं। कभी सोचा है? किसी ने पूछा बड़े सुकून से रहते हो, क्या करते हो? मैंने कहा जो कुछ है उसमें शुक्र करता हूं, और जो नहीं है उसमें सबक ढूंढता हूं। जी हां, तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। अब देखना यह है कौन पहले मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है। जो लोग दुआ से मिलते हैं वो किस्मत नहीं कृपा होते हैं, और जो लोग किस्मत बदल दें वो दुआ बन जाते हैं। खुदा सजा नहीं देता, कर्म देते हैं। कभी डॉक्टर के क्लिनिक में देखा दवा में कोई खुशी नहीं, पर खुशी जैसी कोई दवा भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि वक्त लौटता है और बारी भी। जब वक्त लौटता है तो जवाब नहीं देता, सीधा हिसाब करता है। जिंदगी अब अजीब हो चुकी है। शब्दों से नहीं चेहरे से रिश्ता जोड़ने का जमाना है। कुछ लोग कैलकुलेटर की तरह होते हैं, हर हाथ मिलाने से पहले फायदे का हिसाब करते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की खामी पर जाती है। यह इंसान की फितरत है, आत्मा को नहीं। चेहरे की दरारें गिनता है। सपनों को पूरा करना है तो पहले जलना सीखो, तपना सीखो, क्योंकि बिना धधके कोई भी सूरज उगता नहीं। जब किसी के शब्दों में सांप का झर उतर आए तब असली डसना शुरू होता है। अब काटने की जरूरत नहीं, एक वाक्य ही काफी है किसी को तोड़ने के लिए। कभी कभी किसी की बात नहीं, उसके चुप रहने का अंदाज भी बहुत कुछ कह जाता है। सोचने दो जमाने को, हमने तो अपने टूटे हुए हिस्सों से ही एक मुकम्मल इंसान बना लिया है। शायद हम गलत थे, या शायद हमने सिर्फ सही समय पर गलत लोगों से उम्मीद कर ली थी। अगर तेरा दिल सच्चा है तो दूसरों से नहीं, खुद से नजरें मिलाना सीख। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए। शायद कोई रिश्ता बच जाए जिसमें सांस अब भी बाकी हो। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हारी हां में हां मिलाता है।
जैसे ही वो अपने लिए जीने लगता है वो खराब बन जाता है और उस खराब होने की सजा उसे दुनिया उम्र भर देती है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि शब्द माफ तो हो सकते हैं मगर भुलाए नहीं जा सकते। कौन कितना अपना है ये कोई चेहरा नहीं बताता, वक्त बताता है, और वक्त अक्सर देर से आता है। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। परखना है किसी को तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, और फिर देखो कितने लोग तुम्हारे साथ तकलीफ की चौखट पर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के लफ्ज इतने अंदर चुभ जाते हैं कि हम खुद से पूछते हैं, क्या वाकई हम इतने बुरे हैं? दिल में दर्द और चेहरे पर मुस्कान, यही अब जीवन की मर्यादा है। एक दिमाग वाला दिल दे दे खुदा, क्योंकि यह दिल वाला दिल हर रोज कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। लोग पूछते हैं, इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, क्योंकि जलते नहीं दूसरों की खुशियों से और अपना दर्द किसी को बताते नहीं। आज रिश्ते वाईफाई से तेज टूटते हैं और जुड़ते हैं नेटवर्क की तरह, कभी है कभी नहीं। सच्चा प्यार अब कहानियों में अच्छा लगता है, वास्तविकता में तो हर कोई किसी न किसी मोड़ पर साथ छोड़ ही जाता है। आईना रख लो 1000, पर सच देखना हो तो आंखें मिलानी पड़ती हैं। जो आंखों में झांक नहीं सकते वो कभी तुम्हारे अंदर नहीं देख पाएंगे। भगवान कहता है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबतें भी उतर जाएंगी और वो हंसते चेहरे भी असली चेहरे दिखा जाएंगे। झुकता हूं पर लाचार नहीं हूं। मैंने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी ऊंचाई को कुछ देर छुपा लिया था, पर आज भी मैं उतना ही ऊंचा हूं जितना कल था। ज्ञान के बाद अगर अहंकार आए तो वह ज्ञान नहीं, वो केवल विष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते दिल से होते हैं उनमें आवाज कम और एहसास ज्यादा होता है, वरना खून के रिश्ते तो वृद्धाश्रम में भी सिसकते मिल जाते हैं। तू खुद से पूछ, क्या तू वाकई किसी का है या बस होने का अभिनय कर रहा है? वक्त अगर एक सा रहता तो चेहरे की मुस्कानें नकाब बन जाती। शुक्र कर की मुश्किलें आईं, वरना अपनों का पता कैसे चलता। तू गलत इंसान के साथ रहकर जो टूटता है वो अकेलेपन से मिलने वाले सन्नाटे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमने बहुतों के साथ मुस्कुराकर भी जिया है, पर जब आंसू थामने की बारी आई तो हम अकेले ही थे। सबसे आसान है सबके साथ खुश रहना, और सबसे कठिन है सबको खुश रखना। इस दुनिया में तेरी मुस्कान भी कभी कभी गुनाह लगती है। बनिए की दुकान पर बादाम से महंगा सुनार का कचरा बिकता है, तो समझो संगत क्या होती है। हर दर्द बुरा काम करने से नहीं आता, कभी कभी बहुत अच्छा होने की सजा भी बहुत तकलीफ देह होती है। कई बार जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही हमें बदल गया है कहकर हमारे संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। गलती तब सबसे बड़ी होती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। कुछ सबक किताबों से नहीं, किसी अपने की बेरुखी से मिलते हैं। झूठ चीखता है पर सच हमेशा खामोशी में रोता है। तू दूसरे की गलती हर बार पकड़ लेता है, कभी खुद के मन की सफाई भी कर। हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता, कुछ चेहरे अपने आंसू छुपाना सीख गए होते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। रब जानता है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही भरोसा हमारी थकान को आराम देता है। जिंदगी में जब खुद को खो बैठो लोगों को खुश करते करते, तब समझ आता है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। मुझे खोने से डर नहीं, पर भरोसा खो जाने से डर है, क्योंकि एक बार जो टूटता है वो फिर वैसा नहीं होता। कभी पीछे से मत बोलो, अगर कुछ कहना है तो सामने कहो। मुंह पर कहा गया सच सुनने में कड़वा होता है, पर भीतर तक असर करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो फिर मुझे गलत समझने से पहले अपनी सच्चाई से सामना कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो शायद आप जिंदगी से ही पीछे हट चुके हैं। तजुर्बे की कीमत बाजार में नहीं, सन्नाटों में मिलती है, जहां बुजुर्गों की चुप्पी बरसों के तूफानों का इतिहास बयां करती है। मैं वहां गया था जहां बचपन के खिलौनों से सवाल पूछने की हिम्मत की थी, पर वो खिलौने आज मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, बड़ा होने का शौक किसने दिया था। लोग जब जब तरक्की की बात करते हैं तो रिश्तों की कब्र पर खड़े होते हैं, और मैं उस मिट्टी को आज भी इज्जत की तरह थामे हुए हूं। तूने कहा, झूठे को क्यों स्वीकार कर लिया इस युग ने? मैंने कहा,
क्योंकि सच को आज भी सबूत चाहिए होते हैं। मां घर में ना हो तो दीवारें बोलती हैं। अब कोई नहीं बचा जिसे थक कर गले लग सके। गलतियां इंसानी होती हैं, पर चालाकियां चरित्र का पतन होती है। हर कोई कहता है माफ कर दो, मगर जब कोई चाल चलता है तो उसका हिसाब ऊपर लिखा जाता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जे बिना भी मार देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरे बिना जीने नहीं देते। कलयुग है जहां इम्तिहान अकेले होता है और परिणाम सबके सामने चुभता है, जहां झूठ शांति से मुस्कुराता है और सच्चाई चीखते हुए भी अनसुनी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा वक्त, जरूरत से ज्यादा इज्जत, इनसे इंसान की कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अंदर टूट कर भी मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो केवल एक समझदार दिल समझ सकता है। कोई साथ हो या ना हो, मगर अगर परमात्मा के अलावा कोई नहीं बचा तो जान लो सबसे ताकतवर साथ तुम्हारे पास है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि दूर होकर भी एक दूसरे के लिए जिंदा रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखर कर निखरे वो व्यक्तित्व होता है, और जो निखर कर बिखरे वो केवल कर्तव्य। मैंने हमेशा सबका भला चाहा, पर यह साबित करना नहीं आया। कभी मजहब और इंसानियत जब फफक कर एक दूसरे से लिपटे तो खुदा भी चुप हो गया, क्योंकि इंसान की बनाई सीमाएं ईश्वर को भी बांध नहीं पाती। किसी की गलत तस्वीर मत बनाओ लोगों की बातों में आकर, क्योंकि तुम उस इंसान को नहीं जानते जिसे वो झूठ में लपेटते हैं। गृहिणी एक छोटा शब्द, पर इसका अर्थ है हर सुबह की शुरुआत और हर रात की थकान का गुप्त सहारा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहां तो इम्तिहानों ने ही पूरी जिंदगी ले ली है। मीठा खाना ही नहीं, अब तो लोग मीठा बोलने से भी डरने लगे हैं। जब दर्द और कड़वी बातें सुनकर भी तुम्हारा मन शांत रहने लगे तो समझ लो तुम्हारा दिल अब जमाने के जहर से अजर हो चुका है। तू आज भी मुस्कुराता है ना, तो दुनिया तुझे मजबूत समझती है, पर सच यह है कि तेरे आंसू अब अंदर गिरना सीख चुके हैं। कभी कभी शरारतें कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि जब मासूमियत को लोग कमजोरी समझने लगें तो वहां साजिशें जन्म लेती हैं। हमें बेवकूफ मत समझो, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें तमीज है, वरना जवाब तो हर बात का आता है। जिस दिन इंसान का भरोसा टूटता है ना, उस दिन सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता, बल्कि हर वो उम्मीद टूटती है जिस पर वो जीवन भर मुस्कुराता रहा। कभी किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हारी पहचान उसी के होने से जुड़ जाए, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो तुम खुद से भी बिछड़ जाते हो। तुम्हारे पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतना ही कम तुम किसी एक की भावनाओं की कीमत समझोगे। अब मोहब्बत नहीं चाहिए, बस तन्हाई से लगाव हो गया है, क्योंकि रिश्ता बनाते बनाते अब थक चुका हूं मैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दर्द बांट ले वो रिश्ता सच्चा है। बाकी तो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान से प्यार करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हें चोट देते हैं, दूसरे वो जो तुम्हारी चोट पर मरहम भी नहीं रखते। कभी कभी गलती तुम्हारी नहीं होती, फिर भी लोग तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सच्चाई कई बार यही वजह बनती है लोगों की जलन और तुम्हारे अकेलेपन की। अगर तुमने किसी को तैरना सिखाया है तो तैयार रहो, डुबाने की कोशिश भी वही करेगा। सिर्फ वही लौट कर आते हैं जो नाराज होकर गए हों, जो टूट कर गए हों, वो कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्ते कभी हफ्तों के हो गए हैं तो कभी घंटों के। वो सदियों वाले रिश्ते अब बस कहानियों में रह गए हैं। मजहब और नीयत जब साथ बैठें तो इंसानियत चुपचाप नम हो जाती है। लोग हमेशा उसी का हाल पूछते हैं जिसके हाल पहले से ही अच्छे लगते हैं। शब्द तो तीर नहीं होते, पर ये जख्म जरूर दे जाते हैं। कभी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद की पहचान उसकी सहानुभूति पर टिक जाए। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी वफा के लिए कोई एक खास चाहिए होता है। जिसने सब कुछ सहेज कर रखा उसे ही सबसे ज्यादा खोने की आदत पड़ गई। जो हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। नजर हमेशा उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है, क्योंकि इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। धोखा चाहे जैसी भी वजह से मिले, धोखा बस धोखा होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा वही इंसान टूटा होता है जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है।
अब हम किसी और से नहीं, खुद से ही सवाल करते हैं, क्योंकि अब किसी से उम्मीद रखने की आदत छोड़ दी है। कभी किसी का साथ होना ही सब कुछ लगता था, आज उसी की यादें सब कुछ बर्बाद कर चुकी हैं। जिन्हें चाहा वो नहीं मिले, जिन्हें पाया उनसे चाहत नहीं मिली, और जिन्हें खोया वो कभी अपने थे या नहीं, ये आज भी सवाल है। दुनिया अब चेहरे नहीं पहचानती, यहां तो लोग नकाबों से मोहब्बत करते हैं। तू अगर असली है तो तकलीफ झेलेगा, क्योंकि यहां डुप्लीकेट इंसानों की वैल्यू असली से ज्यादा है। हर रोज जिंदगी मिलती है, मौत तो एक बार आती है, पर अफसोस हम हर रोज मरने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं। जो तुमसे हंसकर बात करता है वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम पर हंस भी सकता है। अक्सर जो अपने कहते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा वार करते हैं। कभी